हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैसे निकालें। अब हम डिस्कस करेंगे कि टू डायमेंशनल कोलिजन क्या है, जिसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, जिसमें दोनों बॉडी कोलिजन के बाद सेम प्लेन में तो मूव करती हैं लेकिन सेम लाइन में मूव नहीं करती हैं। जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सेम प्लेन में तो मूव करती हैं लेकिन सेम लाइन में मूव नहीं करती हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि आपका टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, कितने डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं? टू डायमेंशन में। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, मींस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो हम टू डायमेंशन में कोलिजन की बात करेंगे, या इसका दूसरा नाम ऑब्लिक कोलिजन है। तो चाहे आप ऑब्लिक कोलिजन बोलिए या इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन बोलिए, एक ही बात है। आइए देखें कैसे हम डिस्कस करते हैं। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m1, देखिए m1 मास का ये एक पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मींस m1 मास का एक पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 एट रेस्ट। एक मास m1 है जो u1 वेलोसिटी से x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था, दूसरा मास m2 है जो रेस्ट में है, दूसरा मास m2 है जो रेस्ट में है। ठीक ना? इसको हम बोलते हैं टारगेट पार्टिकल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ये आपका टारगेट पार्टिकल कहलाता है, ये इंसिडेंट पार्टिकल कहलाता है। तो सेकंड मास रेस्ट में है इनिशियली। अब कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 मूव एट एन एंगल θ1 θ2 विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन द सेम प्लेन। कोलिजन होने के बाद देखिए m1 ये मूव कर रहा है θ1 एंगल पर और m2 मूव कर रहा है θ2 एंगल पर। m1 मूव कर रहा θ1 एंगल पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, m2 मूव कर रहा θ2 एंगल पर। ये दोनों सेम प्लेन में है m1 m2। आइए देखिए m1 की फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या है? v1। m2 की फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या है? v2। v1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? θ1। तो v1 को अगर हम रिजॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा v1 cos θ1 एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और v1 sin θ1 ये आ जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग। ये आ जाएगा v1 cos θ1 पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग, ये आ जाएगा v1 sin θ1 पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग। v1 क्या है? वेलोसिटी है, किसकी? m1 की। कब? आफ्टर कोलिजन। और θ1 क्या है? एंगल है, किसका? m1 का। कहां से? पॉजिटिव x एक्सिस से। आइए हम इसकी बात करते हैं। v2 को अगर हम v2 का एंगल कितना है? θ2। कहां से? पॉजिटिव x एक्सिस से। इसको रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा v2 cos θ2, ये क्या हो जाएगा? v2 sin θ2। ओके, तो ये हो गया आपका m2 के लिए। आइए हम डिस्कस करते हैं। BC का मतलब बिफोर कोलिजन, AC का मतलब आफ्टर कोलिजन। BC का मतलब बिफोर कोलिजन, AC का मतलब आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन हम मोमेंटम की बात करें, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लिया, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस ले लिया। अब कोलिजन के पहले अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है। कोलिजन के पहले वाई डायरेक्शन में कोई पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मोमेंटम जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो कोलिजन के पहले वाई डायरेक्शन में मोमेंटम m1 का भी जीरो होगा, m2 का भी जीरो होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं कोलिजन के पहले। हाँ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखिए फॉर m1 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए किस वेलोसिटी से जा रहा है? u1 से। मास कितना है? m1। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो m1 u1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1 u1। तो m1 के लिए अलोंग एक्स एक्सिस कोलिजन के पहले मोमेंटम हो गया m1 u1।
फॉर m1 y एक्सिस मोमेंटम जीरो हो जाएगा, m2 के लिए मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि m2 रेस्ट में था, कोलिजन पहले किसी एक्सिस के लंग नहीं मूव कर रहा था। तो ये रहा मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें, अगर बिफोर कोलिजन हम टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 और प्लस जीरो इक्वल टू हो जाएगा m1 u1, ये एक्स एक्सिस के लंग आ जाएगा। बिफोर कोलिजन अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें एक्स एक्सिस के लंग तो ये आपका ये आ जाएगा m1 u1 के इक्वल। ओके, अब बिफोर कोलिजन अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें वाई एक्सिस के लंग तो ये जीरो आ जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस के लंग कोई मोशन नहीं थी। ओके, आइए अब हम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। आफ्टर कोलिजन में m1 की बात करें तो देखिए कोलिजन के बाद एक्स एक्सिस के लंग m1 की वेलोसिटी क्या है v1 cos θ1, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 cos θ1। देखिए m1 v1 cos θ1 ये एक्स एक्सिस के लंग हो गया। वाई एक्सिस के लंग देखिए m1 की वेलोसिटी क्या है v1 sin θ1, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 sin θ1। तो एक्स एक्सिस के लंग हो जाएगा m1 v1 cos θ1, वाई एक्सिस के लंग हो जाएगा m1 v1 sin θ1। अगर हम m2 के लिए बात करें तो m2 का देखिए एक्स एक्सिस के लंग क्या है v2 cos θ2 है, तो इसका हो जाएगा m2 v2 cos θ2। अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करें, देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस में है v2 sin θ2, तो मोमेंटम हो जाएगा m2 v2 sin θ2। ये हो गया m2 का मोमेंटम एक्स एक्सिस के लंग, ये वाई एक्सिस के लंग। ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम दोनों एक्सिस के लंग सेपरेट अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के लंग अलग अप्लाई करेंगे और वाई एक्सिस के लंग अलग अप्लाई करेंगे। दोनों एक्सिस के लंग हम सेपरेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। आइए देखें, बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लंग अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो कितना था, ये था टोटल मोमेंटम m1 u1 था, m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos θ1 हो जाएगा m1 का, m2 v2 cos θ2 हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 का, ये आ गया। अलॉन्ग वाई एक्सिस बात करेंगे तो बिफोर कोलिजन जीरो था, तो जीरो इक्वल टू m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मींस कोलिजन के पहले टोटल एनर्जी इक्वल टू कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, हमारे अननोन कितने हैं कोलिजन के बाद, एक v1 है, एक v2 है, एक θ1 है, θ2 है, चार अननोन है और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं 1 2 3, 4 अननोन है, इक्वेशन 3 है, तो हम इससे 4 अननोन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जितने अननोन हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए, तो यहाँ हम इसको इससे सारी वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, तो कुछ हमें अलग से कंडीशन पता होनी चाहिए, कुछ और कंडीशंस हमें गिवन होनी चाहिए। तो आइए हम कुछ स्पेशल केस अब लेते हैं। पहला स्पेशल केस में वी हैव v1 v2 θ1 एंड θ2 4 अननोन बट हैव ओनली 3 इक्वेशन, सो वी रिक्वायर सम मोर इंफॉर्मेशन। करें हमारे पास जो है 4 अननोन है लेकिन इक्वेशन 3 है, हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। आइए स्पेशल केसेस की बात करते हैं। ग्लेंसिंग कोलिजन। अब ग्लेंसिंग कोलिजन का मतलब क्या होता है, ग्लेंसिंग कोलिजन मतलब ये होता है कि कोलिजन के बाद m1 तो सीधे उसी लाइन में चला जाए और m2 उसके परपेंडिकुलर चला जाए, तो देखिए m1 सीधे जा रहा है और m2 परपेंडिकुलर कर रहा है, तो m1 का एक्स एक्सिस एंगल कितना हो गया 0, तो θ1 0 हो गया, θ1 क्या हो गया 0, और एक्स एक्सिस से m2 कितने एंगल पे जा 90 डिग्री पर, तो θ2 90 डिग्री हो गया। अब आइए हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे देखिए तो m1 u1 इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 cos 0 हो जाएगा, m2 v2 cos 90 हो जाएगा, ठीक ना 90 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा u1 इक्वल टू v1, तो u1 इक्वल टू v1 आ गया। मींस कोलिजन के बाद m1 पार्टिकल उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा जो उसकी पहली वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में नहीं चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी। आइए v2 देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 sin 0 माइनस m2 v2 sin 90, तो यहाँ से v2 0 आ जाएगा, v2 0 आ जाएगा, v2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कोलिजन के बाद जो है v2 0 आ जाएगा, v2 क्या आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोलिजन के बाद जो है
वो सेकंड पार्टिकल की में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, v2 जो है वो आपका 0 आएगा यहाँ से। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल अगर निकालेंगे तो हाफ m2v2 स्क्वायर 0 रहेगी। हेंस इन ग्लैंसिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट चेंज एंड इज स्कैटर्ड ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड। तो ग्लैंसिंग कोलिजन में जो टारगेट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, क्योंकि जो पहले इसकी स्पीड थी वही बाद में भी है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी और ये सीधे निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी इसका नहीं होगा। ओके, ये तो रहा पहला स्पेशल केस। अब हम 2 स्पेशल केस और डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनको हम कैसे जो है प्रूव करें कि दोनों पार्टिकल कोलिजन के बाद एक दूसरे के 90 डिग्री पर जाते हैं। आइए देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है। नेक्स्ट स्पेशल केस हमारा है हेड ऑन कोलिजन। क्या? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है हम आपको बता दें। हेड ऑन कोलिजन में m1 जब m2 से स्ट्राइक करेगा, m1 जब m2 से स्ट्राइक करेगा तो m2 जो है m1 की डायरेक्शन में चलने लगेगा। जब m1 m2 से स्ट्राइक करेगा तो m2 m1 के डायरेक्शन में चलने लगेगा। और उस केस में ये जो θ2 है, ये जब ये m2 किधर चलेगा m1 की डायरेक्शन में, तो θ2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब कोलिजन के बाद m2 m1 की इनिशियल डायरेक्शन के लॉन्ग चलने लगे तो उसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो θ2 0 हो जाएगा। अब जब θ2 0 हो जाएगा तो θ2 यहाँ 0 रखें, देखिए तो हो जाएगा m1 u1 इक्वल टू m1 b1 cos θ1 प्लस m2 b2 cos θ2, आपका cos 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m1 u1 इक्वल टू m1 b1 cos θ1 प्लस m2 b2 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन यहाँ से 0 इक्वल टू m1 b1 sin θ1 माइनस m2 b2 sin θ2 sin 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो m1 b1 sin θ1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो b1 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये आपका सेकंड केस है। थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस में इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल के मास सेम ले रहे हैं। मीन्स जो m1 का मास है वही m2 का मास है। थर्ड केस में हम दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल के मास सेम ले रहे हैं और ये प्रूव करेंगे कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से राइट एंगल्स पर चलेंगे। तो आपके यहाँ एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए इन 2 डायमेंशनल कोलिजन या इन ऑब्लिक कोलिजन बोथ पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। ये प्रूव करिए कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से राइट एंगल्स पर मूव करते हैं। तो देखिए m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m ले लिया। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यूज कर लें, इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए, तो इक्वेशन नंबर थर्ड से ये हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m b1 स्क्वायर प्लस हाफ m b2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल कर दें तो ये आपका आ जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये आपका इस थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा। आइए इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पर अगर हम m1 इक्वल टू m2 या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर दें तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m वेक्टर u1 इक्वल टू फाइनल m b1 प्लस m b2। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर u1 इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2। ये इक्वेशन फिफ्थ हो गया। मीन्स इक्वेशन थर्ड से हमारा ये आ गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम से ये आ गया। अब आप देखिए हम इक्वेशन फिफ्थ से डॉट प्रोडक्ट ले लें। u1 इक्वल टू v1 डॉट b1 प्लस b2 था, u1 डॉट u1 कर दें। क्या? u1 डॉट u1 कर दें। तो u1 डॉट u1 कर देंगे तो b1 प्लस b2 डॉट b1 प्लस b2 हो जाएगा। ये हो जाएगा u1 स्क्वायर, ये हो जाएगा v1 डॉट b1, ये हो जाएगा v1 डॉट b1 प्लस b1 डॉट b2 प्लस b2 डॉट b1 प्लस b2 इंटू b2। ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस b1 डॉट b2 प्लस b2 डॉट b1। ये हो जाएगा 2v1 डॉट b2 प्लस b2 स्क्वायर। ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस a डॉट b होता है ab cos थीटा, a डॉट b होता है ab cos थीटा। तो हो जाएगा 2b1 b2, ये हो जाएगा 2b1 b2 cos थीटा। यहाँ से हम u1 स्क्वायर पहले प्रूव कर चुके हैं, किसके बराबर है? v1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख दें v1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर से b2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
2v1v2 cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। थीटा क्या है? एंगल किसके बीच में? v1 और v2 के बीच में। किसमें? v1 और v2 के बीच में। हेंस टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जब दो आइडेंटिकल पार्टिकल का कोलिजन होता है जिसमें दूसरा वाला रेस्ट में हो, पहला मोशन में हो, तो दोनों कोलिजन के बाद एक दूसरे से राइट एंगल्स या परपेंडिकुलर चलने लगते हैं। एक दूसरे से राइट एंगल्स या परपेंडिकुलर चलने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। ओके, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके।